अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मैं आज का वीडियो मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही थी, मगर मॉर्निंग हो गई थी, मतलब मॉर्निंग में क्या नाश्ता वाश्ता हो गया था और बिस्तर विस्तर उठा के ये रूम साफ़ सफाई कर ली थी मैंने। तो मेरा इरादा नहीं था वीडियो बनाने का, फिर मैंने बोली यार वीडियो बन रहे नहीं, कितना टाइम हो जा रहा, तो इसलिए बीच में मतलब शुरू कर दी। तो यहाँ से लेके मैं आज आपको पूरा रात तक का वीडियो बताऊँगी, पूरा सोने तक का। तो 1:40 कुछ हो रहा था, 1:40 के 44, तो वहाँ से वीडियो स्टार्ट करी थी। वो रूम हो गया था साफ़ सफाई, ये रूम का बाकी था। और वो ऊपर से जाली नीचे कर दी मैंने, क्योंकि बहुत अटक अटक के ना ख़राब हो रही थी दरवाजे में उसके, अपने अलमारी के। तो चलिए अब यहाँ का रूम समेट लेते, उधर का हो गया था, बस अब ये रूम भी झाड़ू दे करके और पोछा वोछा मार ली थी। तो कितना साफ़ लग रहा है ना पोछा मारे बाद, मगर मेरे बच्चे ऐसा रहने नहीं देते। मालूम आप लोग यही वीडियो में रात तक का देखेंगे पूरा वो कितनी बार घड़ी घड़ी घान करते रहते, पसारा फैलाते रहते, और वही उनका दिन भर वही चलता रहता। और ये मैं आपको बता रही थी, अगर आप लोग को मेरे जैसा कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई ना, तो आप इससे ट्राई करना। बस इतना है कि इससे ना थोड़ा सा मैं ये टिप देखी थी मैंने, तो आप लोगों के साथ टिप ये शेयर करूँगी। सोचा शेयर करने के साथ साथ यूज़ भी कर लूँ थोड़ा और देख भी लूँ। तो खाने वाला सोडा लेंगे, बेकिंग सोडा, और आधा चम्मच ली थी मैंने, क्योंकि इतना सा था। और ये काथा जो है ना बर्तन वाला रबर नया है ये मेरा, तो न्यू था, तो मैंने क्या करी उससे थोड़ा सा उसको घसने की कोशिश की, तो मगर वो घसा नहीं निकल रहा था वो। तो मैंने फिर बेकिंग सोडे के अंदर पानी डाल दी, थोड़ा सा ही डाली थी, आधा छोटा चम्मच चाय वाला, और ट्राई करी थी बिस्मिल्लाह बोल के लेकिन जब नहीं रहता मेरे को वीडियो बराबर से लेना, तो इसलिए थोड़ा ले लेके बताई। और थोड़ा सा यूज़फुल लगा मेरे को, मगर इतना नहीं, क्योंकि इसके साथ साथ ना वो भी निकल रहा था नीचे का कलर, लेकिन इतना सूखे बाद तो अच्छा लग रहा। कलर तो थोड़ा निकला, मगर सूखे बाद थोड़ा इतना बुरा तो नहीं लग रहा। बहुत गलती हो गई थी मेरे से, सच्ची में बताऊँ, अच्छा नहीं लगा मेरे को। मैं जो ना कभी ऐसा लगाती नहीं थी, और इतना बेकार उसका मतलब कलर छोड़ जाएगा वो जल के, जैसा कैसा हो गया ना वो अगरबत्ती का, तो मेरे को इतना आइडिया नहीं था। तो बाद में ना मैंने देखी चम्मच से थोड़ा सख्त ऊपर, जैसा अपन मेहंदी लगाते तो ऊपर उसकी एकदम लेयर बन जाती, वैसा दिख रहा था वो। तो मैंने उसको चम्मच से थोड़ा हल्का हल्का, उसको नाखून से भी होता, मगर मेरे नाखून छोटे हैं ना, मतलब है ही नहीं मेरे नाखून, मैंने अभी जुम्मे के दिन ही कट करी थी, तो इसलिए मैंने उसको हाथ से ही कर ली। और फिर उसके बाद ये करे करे तक मेरे को बज गए थे 3 बजे। फिर मैं भाजी निकाली, भाजी तोड़नी थी, और तोड़ते बैठी थी, 2 गड्डी भाजी की थी, और बेचारी मैं अकेली तोड़ते रहती। अगर मेरे घर में कोई बड़े होते तो मेरा इतना काम बच जाता ना, क्योंकि वैसे तो हर किसी के घर में नहीं रहते, एडजस्ट करना ही पड़ता हम लोगों को। मगर मैंने ज़्यादातर देखी मेरे जो पहचान में या इधर उधर है, तो जो घर के बड़े रहते ना, नानी दादी या सास वास अगर अपने साथ रहते, तो वो इतना तोड़ने और भाजी वाजी ये वो कट करने में, या फिर कोतमीर पुदीना साफ़ करने में थोड़ी हेल्प कर देते, तो उससे अपना तोड़ने ताड़ने का काम ख़त्म रहता। बहुत बच्चों को संभालते हुए तोड़ी ना मैंने, फिर भी मेरे देखे आप लोगों ने ना, मैंने बताई कितनी घान मतलब फैलाई थे उन्होंने, बच्चों ने, इतना रोकने के बाद भी। एक अदद मैंने बोली थी आलू बड़ा था, तो उसको मैंने ना थोड़ा सा फ्राई पैन में थोड़े से तेल में सब तल दी थी, ताकि कच्चा हट जाए। और 1-2 ही हरी मिर्ची थी बस मेरे पास, 2 हरी मिर्ची थी और 5-6 लहसुन की कलियाँ थी, तो उसको बारीक बारीक कट कर दी थी एकदम, और उसको मैंने तेल में डाल दी थी। फिर इसको तेल में थोड़ा सा भुनने के बाद आलू डाल दी थी, और एक टमाटर जो भी देखा, थोड़ा ना कैमरा इधर हो गया था, तो इससे समझ में नहीं आया, मैंने बाद अभी देखी, मतलब जब वीडियो लेते टाइम नहीं देखी थी मैंने, तो बस एक ही टमाटर ली थी मैंने, और एक टमाटर हम कट करके डाल देंगे।
फिर बस उसके अंदर थोड़ा सा उसको भून लेंगे। और फिर भूनने के बाद ना, मतलब मैं हरी मिर्ची और लहसुन की बनाती थी, और अगर उसमें कीमा वगैरह अगर डालना रहा तो डाल सकते, मगर मेरे शौहर ने बोल दिए थे पहले इसकी तेज़ मत बनाओ, और उनको भी एक प्रॉब्लम हो गई, ज़रा उनकी भी तबीयत सही नहीं है, उनको भी अभी 3 दिन से ना ज़रा पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही, तो उसके अब क्या कर सकते, अब कुछ ना कुछ चालू है। मेरा खतीजा का, अब्दुल्ला का, अब 3 दिन से वो भी ऐसे पड़ गए, अब देखते हैं उनको कब लेके जाते हैं। खैर फिर बस इसके अंदर हम जो मेथी की भाजी तोड़ के रखे थे उसको डाल देंगे, और उसको जब भी वो गल जाती ना भाजी, और फिर बस नमक डाल के पकने छोड़ देंगे। फिर आटा मंगाई थी मैंने आज इनसे, ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोली थी लूज़ 1 किलो का पैकेट ला लो, तो पैकेट नहीं मिला था उनको, तो उन्होंने ऐसा रहता ना छुट्टा जो मिलती चीज़ा वैसा लेके आए थे, तो उसके अंदर ना इतने कीड़े और वो हो गए थे। तो मैंने बताई भी आगे आप लोगों को, तो मैंने उनको बोली अब चेंज करके ला लो, तो बोले जान दो, बोले छान के बना लो, क्योंकि मैंने दूर से लाया था, और फिर बोले हो सकता कभी नहीं, क्या फ़ायदा बोल के करके, वो लिंगा तो नहीं, बोले सामने वाला अगर ले भी लिया तो जान तो छोड़ो, बोले बना दो, बोले ऐसे कभी कभी अपने साथ भी होता ना, बोले ऐसा। मैंने बोले ऐसा मतलब ताज़ा अभी तो लेकर आए, चेंज कर दो, मतलब मेरी बहन से मैं बात कर रही थी, तो उसने बोली नहीं आप भेज दो, ले लेंगे वो, मगर उन्होंने नहीं कहा। और उनके पास अब्दुल्ला भी था, मतलब मैं काम कर रही थी तो वो अब्दुल्ला को संभाल रहे थे, तो बोले जान दो, बोले ऐसे छान के बिस्मिल्लाह पढ़ के बना लो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। तो वैसे ही फिर मैंने छानी और वैसे ही बना दी, क्या कर सकते, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है ना। देखिए कितना सारा काले काले जो धंधुरे रहते ना, धंधुरे ही बोलते ना शायद उसका, और वो ये पैकेट लेकर आए थे, देखो वैसे ही था। अच्छा हुआ मैंने सिर्फ लेकर बताई, मगर अब कुछ नहीं कर सकते, छान लेंगे। और मैं बोल रही थी उनको लेके चल जाओ ऐसा, मगर नहीं लेके उन्होंने। खैर फिर बस मेरा भाजी बन गई थी, रोटी भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी, 2 ही बचे थे। मैं लास्ट में थोड़ा सा ही वीडियो ली, मतलब रोटी का बनाते हुए, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए। और फिर इसके बाद हमारा लंच हुआ था आज कितने बजे मालूम, मैं मम्मी का फ़ोन आया था मेरे को, तो जब बज रहे थे 5, तो मेरा लास्ट का 2-3 लिवाले बाकी रह गए थे, बस आधी रोटी, तो इतने टाइम हो गया था हमको खाना खाए तक, 5 बज गए थे हमको, बाप रे। असल में टाइम क्यों हुआ था, क्योंकि 3 बजे तो मैं लगी थी किचन में, एक मसला ये है। और दूसरी बात ये है कि भाजी तोड़ना बनाना, मतलब सब अकेले ही करी थी, और फिर तोड़ने में भी अच्छा खासा टाइम जाता, फिर बनना ही, फिर रोटी आटा वाटा भुनी, रोटी डाली, ऐसा करते करते टाइम हो गया था मेरे को 4:30। 5 बजे 5 साढ़े 5 बजे खा के उठे थे खाना, तो इसलिए चाय हमने लेट पिए थे आज, 8:30 7:30 बजे कुछ पिए थे। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं गई थी यहाँ पे कार्ड बनाने, यहाँ पे एक गीता दीदी बोल के आ रहे थे मेरे पास रोज़ कार्ड बनाने, चलो बोल के, तो मैं गई थी बना के लेके आई। तो उस पर शुगर टेस्ट करे थे वो लोगों ने, तो शुगर लिख ली मेरी 260। तो फिर मेरे को बहुत बातें सुना रहे थे वो, ये आंगनवाड़ी वाले कैसे रहते ना, मतलब जितने भी सरकारी रहते ना लोग, तो ज़रा कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करते ना वो लोग। तो मेरे को बहुत बातें सुना रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, फिर प्रेगनेंसी, और ऊपर से इतनी शुगर, ऐसा वैसा करे। तो मैं डर गई थी उस दिन, रात भर नहीं सोई टेंशन से। और फिर दूसरे दिन मतलब जब मेरा ट्रीटमेंट चालू है, वहाँ पे गई थी क्या मैम के पास, तो उन्होंने मेरे को बोले कोई अच्छे डॉक्टर को बताओ, स्पेशलिस्ट को। तो वहाँ पे फिर है एक, तो उनके पास गई थी, तो उन्होंने भी मेरे को इंजेक्शन वगैरह ये वो दे दिए, तो मैंने ली नहीं क्योंकि मेरे को डर लग रहा था। और ये ना कुछ रमज़ान के टाइम की रिपोर्ट है, जब भी मेरे को शुगर निकली थी, क्योंकि ना मेरे हाथ पैर में चुमटियाँ बहुत आ रहे थे, तो अब नींद में भी आ रहे थे, तो वही वजह से मैंने चेक करी, तो बराबर निकली मेरी। और देखते हैं आप लोग, देख रहे थे आप लोग कितना पसीना आया। पसीना आने की वजह ये थी कि ऊपर फ़ैन नहीं था। मैंने बताई थी आपको इससे पहले, मेरे
उसके रोज़े वाले वीडियो में कि मेरे ये रूम में फ़ैन वगैरह नहीं है, इसलिए इतनी गर्मी हो रही थी मेरे को। और फिर ये पापा ने मेरे लिए लेकर आए थे, तो मैंने कल इंशाल्लाह जाके मेरे मामी के पास डालने वाली हूँ। बीच में एक वीडियो में बोली थी मैंने कि मेरा बच्चे की तबीयत अच्छी हो जाएंगी तो मैं जाऊँगी, मगर इतने दिन हो गए, हो रहा ही नहीं था जाना। तो फाइनली आज नहीं मतलब कल जाऊँगी मेरे मामी के पास और डाल के आऊँगी इंशाल्लाह। 2 ड्रेस है और एक खतीजा के लिए सोच रही, खतीजे के लिए भी एक फ्रॉक और चूड़ीदार वगैरह को सिला दूँ। तो देखो मैंने ओढ़ के दिखाई थी थोड़ा सा कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा था। तो खतीजा मेरे पास आके बैठी थी, उसको भी दुपट्टा ओढ़ना था। एक ये दुपट्टा है, ये ड्रेस है एक जो मेरे मम्मी ने मेरे को, मतलब मम्मी पापा दोनों ने, मतलब वो क्या है ऐसा बस उनके तरफ से चाहिए दोनों ड्रेस। एक ये ड्रेस और एक वो ड्रेस दोनों पापा ने लेकर आए। तो मैं भी मतलब मैं नहीं सिलाने वाली थी, मेरे को कुछ इसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि अभी आगे आगे मतलब पेट भी बढ़ेगा, डिलीवरी का मतलब कुछ फ़ायदा नहीं है। पर मैं बोली सिला लेंगे, सिला के रख लेंगे ताकि मतलब बस ऐसी ताकि देखो मम्मा ने बोला तुमको चाहिए, रुक जाओ। अच्छी दिख रही ना खतीजा। तो ठीक है, ताकि बस इतना तो नहीं मगर जो हो सके हम कुछ तो कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों के लिए। तो बस इसलिए मैं जाऊंगी। और कैसे लगे मेरे ड्रेस दोनों कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत और मेरे घर में जो पता नहीं अचानक सा हो रहा है ऐसा, अल्लाह ताला अगर किसी की नज़र वज़र कुछ लगी होंगी तो अल्लाह पाक को नज़र बस से बचा लेना, अल्लाह पाक आमीन आमीन। और बस परेशानियाँ दूर कर देना, ये बीमारियाँ बेफालतू में लग गई अल्लाह ताला। मेरे को तो ये फील आ रहा कि कुछ ना कुछ नज़र वज़र ही लगी है, पर अब देखते। वैसे तो तीनों खुल दम कर रही मैं मगरिब में और फजर में और सोते टाइम, ख़ुद पे भी बच्चों पे भी, क्योंकि उसका तोड़ यही है खुल पड़ो तो नज़र बला जादू सबसे अल्लाह पाक हिफाजत करेंगे इंशाल्लाह। और उसका तोड़ यही है, वो पढ़ने से ना धीरे धीरे सब चीज़ का असर ख़त्म हो जाता। ये मेरा नाप का ड्रेस है जो मैं देने वाली, तो उसका बता रही थी अच्छा है ना ये भी। काफ़ी दिन के बाद मेरी कज़न की शादी में साचक में पहनी थी, तो उसके बाद आज निकाली मैंने। तो अब डालने के लिए मतलब रहते ना नाप, परफेक्ट नाप, तो वो नाप अच्छा लग रहा था मेरे को। अभी थोड़ा लूज़ था ना वो, तो अब मेरे को सही आ रहा वो, तो मैं वो डालूँगी। और बस वो हो गया था समेट के इधर के रूम में ही थी। 10:19 हो रहे थे रात के। तो पहले हम नमाज़ पढ़ लेंगे, बेटी और माँ बच्चा सब। अब्दुल्ला भी ज़िद कर रहा था नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उसको स्कॉफ बांधने पड़ा था वो, तो इसको स्कॉफ लगाई तो क्या करा, रोने लग गया। फिर मैंने बोली छोड़ो उसको, अपना पढ़ने लग जाओ। फिर हमने दोनों माँ बेटी ने माशाल्लाह खतीजा पूरा मेरे को कॉपी कर रही थी, जैसा मैं कर रही वैसा सेम कर रही थी। अल्लाह पाक उसको बस जैसा मैंने नाम उसका सोच के रखी, अल्लाह पाक उसकी सिफ़तें, नाम की सीरत उसके अंदर आ जाना बस। और बस हो गया था हमारा नमाज़ पढ़ के, फिर मैंने बिस्तर लगा दी थी। कैसा लगा आपको मेरा दिन भर का आज का व्लॉग, कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बज रहे थे मतलब 11 ही पकड़ लो, 11 मिनट का। फिर बच्चों को सुलाने के बाद हमने लगाए थे थोड़ी आज हॉरर मूवी, तो पॉपकॉर्न बनाई थी थोड़ा सा, क्योंकि खतीजा के पापा ने खाना नहीं खाए थे रात में, तो बच्चे सो गए थे हमारे टीवी वाले रूम में, बिस्तर उधर लगाए थे सामने के रूम में।